खबरें हमारे पास बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सिस्टोलॉजी के बारे में। हुण तुसी कहोगे कि नवी कंट्रोवर्सी निकल आई है। जी हाँ, पहले आपको बताते हैं सिस्टोलॉजी के नए आने वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। 2 दिन पहले भुइमा पाजी का एक गाना आता है जिसमें तीनों सिस्टोलॉजी की सिस्टर को इंस्टॉल किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस गाने में ये तीनों बहनें डांस कर रही हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं इस गाने की स्टोरी के बारे में। इस गाने में जो लड़का है वो उसकी खसूसियात शुएब मलिक के साथ मिलती जुलती हैं, जिसमें 1, 2, 3 या चाहे जितनी भी लड़कियां हैं वो खूबसूरत जो भी लगे उसको दिल में बसा लो। वो स्टोरी इस लड़के की है। इस गाने में ये लड़का पहले एक सिस्टर को अपने साथ सेट करता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह तीनों को एक ही वक्त में डील करता रहता है। कभी किसी के साथ डेटिंग, कभी दूसरी के, कभी तीसरी के साथ डेटिंग करता रहता है। फिर होता कुछ यूं है कि तीनों लड़कियां आपस में फ्रेंड्स होती हैं। जब वो मिलती हैं तो एक दूसरे को बताती हैं कि मैंने बॉयफ्रेंड बनाया है। तो तीनों जब एक दूसरे को उसकी फोटोज दिखाती हैं तो तीनों का बॉयफ्रेंड एक ही निकलता है। उस वक्त वो तीनों परेशान हो जाती हैं और वो तीनों कॉल करके उस लड़के के पास पहुंच जाती हैं। और जब तीनों एक ही वक्त में उस लड़के के पास पहुंचकर उसे शॉक करती हैं तो लड़का पीछे मुड़ के देखता है तो तीनों उसकी मशूकें खड़ी होती हैं। और आगे से परेशान होने की बजाय वो लड़का भी पूरा खिलाड़ी होता है। वो उनके सामने ऐसे करके मोबाइल करता है जिसमें वो दिखा रहा होता है कि क्या हम सब अब फ्रेंड्स बन सकते हैं। यानी कि वो पकड़े जाने के बाद भी अपनी तीनों की दोस्ती को कायम रखना चाहता है और तीनों को एक ही वक्त में सेट कर लेता है। ये है इस गाने की बेहुदा स्टोरी। इस गाने के बारे में मैं भी कुछ ना कुछ लिखने वाला था, लेकिन मेरे लिखने से पहले ही लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगा कि लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, तो आपको खूब अंदाजा हो जाएगा कि ये गाना लोगों को कैसा लगा है। दिस सॉन्ग केम आउट बुलशिट बाई कार्ड्स एस्ट्रोलॉजी। इस गाने में कोई अच्छा नहीं लगा। वैसे सब ठीक है, यानी बेइज्जती विद बिस्किट भी। ओवरऑल यू लुक गुड बट इन दिस थिंग यू लुक बकवास। इस बहन ने अपना ज्यादा टाइम जाया नहीं किया और सीधा ही लिख दिया बकवास। बोहेमिया अपना लेवल लो कर रहे हैं आप। अरे पाजी ये क्या कर दिया। रीजन ऑफ पाजी डाउनफॉल। जरूर सुनता गाना और वीडियो देखता अगर ये खच्चें इसमें ना आती। लगता है बोहेमिया भाई का डाउनफॉल चल रहा है। अनफॉलो ऑन द वे। छपड़ियों के साथ कोलैब कौन करता है। बोहेमिया भाजी इतने बुरे दिन कब से आ गए कि इनके साथ कोलैब करना पड़ा। बोहेमिया को अनफॉलो करने का वक्त आ गया। इतने चीप आर्टिस्ट रखे। बोहेमिया के पास पैसा कम हो गया है भाई लोग, छपड़ियों को मॉडल ले लिए। लड़कियों की वजह से फ्लॉप। यार इन चुड़ैलों को क्यों कास्ट कर लिया। छपड़ी बहने, ऊपर से सॉन्ग वाला लड़का भी छपड़ी। इतने डाउन हो गए भूमिया पाजी जो इनके साथ गाना करने का टाइम आ गया। ये चित्रोलॉजी के साथ कोलैब जरूरी था। इससे मजीद थोड़े से उतले लेवल के भी कमेंट्स थे जो मैं आपको शो नहीं करवा रहा, ना ही मैंने आपको शो करवाने हैं। बात करते हैं अदनान सिद्दीकी के बारे में। आप लोगों को भी पता है कि रमज़ान में निदा यासर के एक शो में अदनान सिद्दीकी ने एक बात कही। जब उनको बार बार एक मक्खी तंग कर रही थी तो उन्होंने एक मक्खी का मुआवजना जो है ख़वातीन के साथ कर दिया। उनका कहना था कि ये ख़वातीन जो हैं, जो औरतें हैं, वो मक्खी की तरह होती हैं। जब बंदा इनका पीछा करता है तो ये उतना ही दूर भागती हैं और जब बंदा हाथ बांध कर बैठ जाता है तो ये हाथ के ऊपर आकर बैठ जाती है। अदनान सिद्दीकी के इस बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पर हंगामा आराई भी की और काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेसेस जो थी उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सख्त रद्द अमल भी जाहिर किया। एक बात करने को इसका बुरा नहीं मानिएगा, जितनी भी खवातीन है ये मक्खी और खवातीन की मिसाल एक जैसी। अल्लाह ये कैसे वायरल कराएंगे मुझे फिर। आप जितना खवातीन के पीछे भागेंगे उतना दूर भागेगी आपसे। और आप जब ऐसे बैठ जाएंगे ना, हाँ, तो ऐसे हाथ पे आके बैठ जाएगी जैसे मक्खी बैठ गई थी। रिसेंटली मैंने अपने को स्टार अरूसा के अदनान सिद्दीकी जो हैं, जो कि बहुत आला काम करते हैं, उनका इंटरव्यू देखा एक जो शो था उसमें। और अच्छी भली बात करते 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 उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला एक हफ्ता पहले। बड़ी मैं खुश थी कि चलो वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। और उन्होंने ऐसी बात की कि मतलब हैरानी हुई कि इस मौके पे, इस स्टैचर पे, इस अवार्ड मिलने के बाद इंसान जो है वो अगर ह्यूमर भी करे तो बड़ा ज़बरदस्त करे। ह्यूमर जो है वो बिलो द बेल्ट या लो सतह का होना तो बड़ा अफसोस होता है। इससे बेहतर इंसान नॉर्मल बातें करे। कि उन्होंने ख़वातीन को मक्खियों से कंपेयर किया। मतलब कैन यू इमेजिन दैट। मतलब औरतें और मक्खी, और ये मक्खी यहाँ बैठ गई, इसका मतलब है कि जब मैं इसको उड़ाऊंगा तो ये, जब मैं ऐसे करके बैठ जाऊंगा तो मक्खी बैठ जाएगी। कम ऑन यार अदनान, ये कोई एग्जांपल है देने वाला। खुदा को माने यार, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला, माशाल्लाह इतना काम आपने किया। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो अप जाना चाहिए, तो डाउन हो गया बिल्कुल। मतलब मैं अगर बड़ी प्यारी जो होस्ट है हमारी, वो बहुत शी वॉज टेकन अबैक बाय योर कॉमेंट। शुक्र है मैं नहीं थी, मैं होती तो मैं तो शायद की मक्खी बन के आपके आके ऐसे बैठती कि फिर जो आपकी सूजन होती ना मुंह पे, वो दवाई से ही हल होती। दैट्स अ जोक, बट कम ऑन, यू कैन नॉट कंपेयर वुमेन विद फ्लाइज। ये किसने आपको ये एग्जांपल दिया और आपका दिमाग। अदनान साहब, ये जो आपने औरतों को मक्खी कहा है ना, एक तो आप जितने बड़े एक्टर हैं, जितने बड़े स्टार हैं, जितनी आपकी पर्सनालिटी है, तो आपको बड़ा बनना चाहिए था। और बड़ा आदमी वही होता है कि बहुत सोच समझ के अपने लफ्ज़ों का चुनाव करे और बोले कि उसको कब क्या बोलना चाहिए। वो कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो क्या आप अपनी वालदा को भी इसी हैसियत से देखते हैं
क्या जो आपकी बहन, अगर आपने किसी के घर किसी एक और शख्स के साथ ब्याही है, तो क्या आप अपनी बहन को भी मक्खी की मानन लेते हैं? आगे अगर आपकी बेटी एज फादर आप उसको देखें, तो क्या आप अपनी बेटी को भी इसी नज़र से बोलेंगे कि मक्खी जैसी है मेरी औलाद? तो उसने भी किसी के घर जाना है, उसने भी आगे अपनी लाइफ शुरू करनी है। क्या अगर उसको कोई मक्खी बोले, या जहाँ पे कहीं पढ़ाई के लिए जाए आपकी बहन, कोई भी बेटी, तो क्या उसको ये बात कोई बोले कि ये तो मक्खी है, उड़कर खुद ही आएगी मेरे पास वापस, औरत मक्खी की तरह होती, तो क्या आपको अच्छा लगेगा ये वाली बात? तो आपको सोच समझ के बात बोलनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि आपको सॉरी करनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जितनी ख़वातीन है ना, उनके सामने एक वीडियो आप अपलोड कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट जितना आपने अपनी इंडस्ट्री में काम किया है वो सरबुलंद रहे। और आप यकीन कीजिए, अगर आप सॉरी करेंगे तो आप बड़े हो जाएंगे। और तो और इसके ऊपर केन डोल ने भी बयान दिया अपना। वो अपने बयान में क्या कह रहे थे, ये सुनिए। अदनान सिद्दीकी where he was comparing खवातीन को तुमने मक्खी से कंपेयर किया, तेरी whatever. Anyway, वो कहते हैं ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि actors can act, but having a personality is a plus. So you cannot expect an actor to maybe have 100% good personality, you know what I mean? And you know, you're sitting on an international TV channel, and what you're about to say, you should at least practice. अपने आप को शोखी में, स्वाग में आके अपनी तरफ से बड़ी बात करते हैं, बाद में आप लोग माफिया मांगते हैं, ये होती है नालायकी की सबसे बड़ी example. Anyway, he's a very senior person, I truly respect him, but he should respect females around him, and I believe एक औरत ने उसे पैदा किया, right? और एक औरत उसकी बहन, उसकी वाइफ, उसकी माँ भी हो सकती है. So keep this in mind when you compare women with anything. खातून का जब होता है, मुझे बहुत उलझन होती है, बिकॉज खातून एक इतना प्यारा वर्ड है, इतना प्यारा एहसास है, इतनी प्यारी शख्सियत है। वो एक माँ की शक्ल में, एक बहन की शक्ल में, एक यू नो इट इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। और मर्द की पसली से निकली औरत, आई मीन लाइक कितने करीब होती है इंसान के, और मर्द कब बनता है कि उसका रिस्पेक्ट करे, उसका। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वो इसीलिए कहता हूँ कि मर्द दूसरों की इज्जत करने से, औरत की इज्जत करने से, अपने बैंक बैलेंस से और अपनी शख्सियत से जाना जाता है, वरना मूछे तो चूहे और कुत्ते की भी होती है। या It's very simple, yet a very deep thought. और अब एक नई कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, जिसमें खलीलुर रहमान कमर एक शो में थे और एंकर ने उनसे पूछा कि आपका अदनान सिद्दीकी के बयान के बारे में क्या कहना है। तो उन्होंने लाइव शो में ही अदनान सिद्दीकी को कॉल की, और जब अदनान सिद्दीकी को कॉल की तो उन्होंने अदनान सिद्दीकी ने कहा कि मैंने ये बात मजाक के तौर पर की थी, अब मजाक का ज़माना नहीं रहा, लोग मोटे को मोटा नहीं कहते, काले को काला कुछ भी कहने का अब ज़माना नहीं रहा है। तो इस बात पर खलीलुर रहमान ने भी उनके साथ इत्तफाक किया। इसके बाद जो है अदनान सिद्दीकी ने केन डोल के बारे में भी बात की कि एक दुबई इन्फ्लुएंसर है केन डोल, उन्होंने अदनान सिद्दीकी के बारे में वीडियो बनाई थी जिस पर अदनान सिद्दीकी को अच्छा नहीं लगा। तो फिर खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि आप इन जैसे बगैरतों को इग्नोर कीजिए और अपना काम जारी रखिए। उन्होंने क्या कहा, इस क्लिप में देखिए। मुझसे आपको पता है कि तंज़ो मिज़ाज खत्म हो गया है। अब आप गोरे को गोरा नहीं कह सकते, काले को काला नहीं कह सकते, मोटे को मोटा नहीं कह सकते, दुबले को दुबला नहीं कह सकते, नाटे को नाटा नहीं कह सकते, बहरे को बहरा नहीं कह सकते, गूंगे को गूंगा नहीं कह सकते। अब आप ये सोचिए कि अगर मैंने पठान बनकर अगर कोई रोल कर दिया तो ये भी एतराज हो जाएगा यार। कोई साहब है जिनका नाम केन डोल के नाम से मशहूर है, वो साहब, और वो रहते हैं दुबई में। उन्होंने कहा कि इसकी हिम्मत, बड़े सीनियर आदमी है अदनान साहब, उन्होंने शुरू कहा किया तेरी बहन। अब ये किसको कह रहे हैं बहन? ऐसे बेगैरत लोग हैं, ऐसे देखो, अब अदनान सिद्दीकी बेगैरत लोगों का आपसे कोई वास्ता नहीं है, उनका मुझसे भी कोई वास्ता नहीं, उनसे मैं भी टकरता रहता हूँ। यू नीड नॉट वरी, जोक में हम बहुत कुछ कह लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसी आई थी स्टोरी। उम्मीद है कि आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।